हाय गाइस, वेलकम बैक टू नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ऑडियो को पूरा सुन लीजिएगा और हो सके तो कहीं पे छोटे छोटे से नोट्स भी बना लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। हम सब ना स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कैसा कर रहे हैं? हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गोल्स को, अपने चीज़ों, अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, राइट। और गोल्स और टारगेट्स किसी के कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा टारगेट है कोर्सेज कंप्लीट कराना, नोट्स बनाना, राइट, चार्ट्स बनाना, वीडियोस बनाना और ये सारी चीज़ें। मैं एक टीचर हूँ। आपका टारगेट है, आपका गोल हो सकता है क्या? आपका गोल हो सकता है कि भाई आपने क्या करना है। आपका गोल हो सकता है कि आपने जो है वो अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवीजन प्रॉपर करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम सब के सब, पहली बात मैं आपको बता दूंगे, अराउंड 57 सेकेंड्स हुए मुझे बोलते बोलते, एंड आई एम श्योर कि 90% लोग अभी तक जा चुके होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, मैं आपको उसके रीजंस बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो प्राइमरी रीजन, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आज की डेट पे समझ आता है, आज की एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मुझे रेलेवेंट लगता है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। बोलिए, क्या लगता है आप लोगों को? भर भर के हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, भर भर के। कैसे डिस्ट्रैक्टेड हैं? डिस्ट्रैक्टेड, हमारे पास बहुत सारे तरह की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। एक, हम लोग ओवर थिंकिंग में कभी कभी चले जाते हैं, वो भी अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन लगती है मुझे। दूसरा, हम लोगों के पास ये जो नेटवर्क टूल्स है ना, ये जो सोशल मीडिया है हमारे पास, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है मुझे लगता है ना। अब इन डिस्ट्रैक्शंस का इलाज क्या है? ये प्रॉब्लम तो कोई भी बता देता है, कोई भी आता है, भाई सब तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाता है प्रॉब्लम को, ये लो जी, ये है प्रॉब्लम, ये है परेशानी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बहुत सिंपल। डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ एक ही चीज़ काट सकती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। अब ये कंट्रोल करना कैसे सीखोगे आप? चलो हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। चलो, आज आप सुबह उठे, कोई भी दिन आप इसको सुन रहे हो, आप जनरल एक मैं आपको स्केड्यूल बनाने की कोशिश करता हूँ आपकी। आज आप सुबह उठे, चलो जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, उठ गए, और आपने टारगेट लिया था कि आज आपने कम से कम 8 से 12 घंटे के बीच का, चलो 8 से 10 घंटे के बीच का क्वालिटी आउटपुट जो है वो निकालना है। आप चाहते हो कि भाई साहब आज खूब पढ़ाई करो, खूब फोड़ो, बहुत मजा आए जीवन में, बहुत सेटिस्फाइड फील करो। अच्छा, इन द मीन वाइल मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या जब आप लोग अच्छा आउटपुट निकालते हैं, जब अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, तो क्या आप लोग अच्छा फील करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आप लोगों को जो है वो आपका काम हो जाता है, जो आपने टारगेट्स अचीव बनाए थे वो आप अचीव कर लेते हैं, जो आपने गोल्स बनाए थे वो आप अचीव कर लेते हैं, आप लोग उस समय अच्छा फील करते हैं कि नहीं करते? मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से भाई मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब मैं अपने बनाए हुए गोल्स जो है वो अचीव कर लेता हूँ, टारगेट्स अचीव कर लेता हूँ, एंड मुझे लगता है सबको अच्छा लगता है। बट वापस आते अपनी कहानी पे। आप उठे और आपने उठते ही क्या किया? गलती से आपने व्हाट्सएप खोल लिया। गलती से क्या है, जानबूझ के, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं, ट्विटर खोल लिया, ठीक है, या फिर आप फेसबुक पे चले गए, स्नैपचैट पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, और वहाँ पे जाते ही ना, आप जाते शायद 5 मिनट के लिए हो, लेकिन आप लोग वहाँ पे लगा के कितने मिनट आते हो? वहाँ पे आप लोग लगा के आते हो भाई साहब 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तक आप लोग वहाँ पे जो है वेस्ट कर देते हो। अब यहीं पे आपको जो है कंट्रोल बनाना है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वैसे तो आपका बड़ा भाई हूँ, आपके टीचर हूँ, डांट के भी बोल सकता हूँ, बट फिर भी एक रिक्वेस्ट मोड में आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि सुनो, जब भी आप लोग सुबह उठें तो पहला वर्ड आपको यही बोलना है कि आज मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगा, और आज मैं कोई सोशल मीडिया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सबसे अपने आप को दूर रहने की कोशिश करूँगा। और स्टेप 1 आपका यही हो। स्टेप 1, आप लोग अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद जो है सीधा सीधा जाके अपने गोल का, आपके दिन का जो फर्स्ट गोल है उसके ऊपर बैठ जाएं। अब होगा क्या? देखो, इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं इसको। होगा क्या? आप लोग जो है स्टेप 1 लेंगे, पढ़ने बैठेंगे, 30-40 मिनट बाद आप पढ़ के थक जाएंगे, और फिर आपका मन करेगा कि अब मैं सोशल मीडिया खोल लेता हूँ, और अपने आप ही हाथ जाएंगे सोशल मीडिया की तरफ, जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट या फेवरेट ऐप है। आप अपने आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है भाई बहुत पढ़ लिया तूने, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, राइट। आपको उस समय क्या करना है, मेरी इस बात को मान के देखिएगा, ये हैक मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत कामयाब हैक है। जब भी आप काम करते करते आपको लगे कि थकान महसूस हो रही है, एंड यू वांट टू टेक अ ब्रेक, और आपको पता है कि अभी ये ब्रेक सही नहीं होगा, अभी पोटेंशियल आपके अंदर है, आप और 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो, आप एक काम करो, आप सारी चीजें छोड़ दो, सब कुछ एकदम छोड़ दो, क्लोज योर आइज, और आंखें क्लोज करने से पहले एक टाइमर लगा लो, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का। बस आंख बंद करके अपनी सांसों को काउंट करने लग जाओ। जब आप ब्रीद इन करो 1, जब ब्रीद आउट करो 2,
ऐसे ही 1 से लेके 10 तक जाओ, फिर 1 से लेके 10 तक जाओ, फिर 1 से लेके 10 तक जाओ, जब तक आपका वो टाइमर टन 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 बजने ना लग जाए, तब तक आप लोग जो है वो क्या करते रहें, तब तक आप लोग जो है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज छोटी सी जो मैंने आपको बताई है वो करते रहिए। फिर आपने काम पे बैठिए, देखिए आप फिर तैयार हो गए 30 to 40 मिनट्स के लिए, फिर से तैयार हो गए आप लोग 30 to 40 मिनट्स के लिए, राइट। फिर जब थक जाएं ये करने की कोशिश करें। अपने आप को कम से कम, बच्चों मेरी बात को समझो, 2 से 3 घंटे तो मिनिमम अपनी सिटिंग एबिलिटी जो है वो बनाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, 2 से 3 घंटे। और जिस दिन आप ये काम करोगे ना, आप फील करना, उसके बाद बैठ के ऐसे ही कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेना या फिर कहीं पे लिख लेना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने जो भी ये काम किया वो काम करके आपको कैसा महसूस हुआ है, ये ज़रूर 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 लिख लेना। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको जो है ना वो पता चलेगा कि देखो जब सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो कितना मज़ा आता है। आपको ये पता चलेगा कि देखो कि भाई मैं भी जो है वो अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। तो इसको आप लोग एक बार अप्लाई करके देखिएगा। और उसके बाद अब आप जब ब्रेक लेंगे, अब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, वेरी गुड, ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक लेने के बाद आप लोग इस ब्रेक के दौरान आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आप हो सकता है सिर्फ वॉक कर लीजिए, हो सकता है आप लोग थोड़ी सी अगर जिम जाना पसंद करते हैं तो जिम चले जाइए और अपनी कोई बेसिक एक्सरसाइजेज जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। अगर अपार्टमेंट वगैरह में आप रहते हैं तो वहाँ पे साथ में जिम होते हैं और आप आसानी से जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो जिम को। और कुछ नहीं है तो आप योगा के 2-4 पोजेस ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो कैट एंड काउ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग कोबरा स्ट्रेच कर सकते हो, आप लोग एक ब्रिज भी बनाते हैं ना, हाफ ब्रिज वाला एक आसन होता है, वो कर सकते हो। साथ साथ में आप लोग जो है वो चाइल्ड पोज कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी और माइंड भी रिलैक्स होगी। मतलब जब भी आप ब्रेक लें, एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इन्वॉल्व करें, कम से कम 5 से 10 मिनट की। आपके पास साइकिल है, आप लोग साइकिलिंग घर पे ही कर सकते हो। प्लीज़ साइकिल लेके बाहर सड़कों पे मत जाया करो, प्लीज़ साइकिल लेके बाहर मेन रोड पे सड़कों पे मत जाया करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझाते हैं, वो बुरे लगते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होते हुए हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से अपने आप को हर्ट कर ले। अगर आपके अपार्टमेंट में बाउंड्रीज में चला सकते हैं, जो आपका सोसाइटी है, बहुत बढ़िया, चलाइए, वेरी गुड। बाहर लेके साइकिल निकलने का माहौल इंडिया में भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। एनीवेज चलिए, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप ब्रेक में फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी मैंने आपको खुद बता दिया, आप सिंपल वॉक कर लें, जिम कर लें। योगा में मैंने आपको कुछ पोजेस बता दिए हैं। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है, सूर्य नमस्कार आप लोग रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 बार, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, राइट। अब इस ब्रेक के बाद, इस ब्रेक में आप और क्या कर सकते हैं, इस ब्रेक में आप लोग एक्चुअली में किसी से मिल सकते हैं, जैसे कि मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से फिजिकली मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि किसी से कॉल पे बात करनी है, कोई बहुत ही होलसम कॉन्वर्जेशन अगर आपको मन में है किसी से करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें, चिल्ड आउट फील करें। खाना खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, अपने आप को, अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। और एक बार आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स है, अब आप लोग तैयार हो अगली सिटिंग के लिए। फिर आप बैठो अगली सिटिंग में और फिर वही प्रिंसिपल फॉलो करते जाओ। सोशल मीडिया का आप ज़्यादा ये कर सकते हो कि एक टाइम निकाल सकते हो कि मैं इस समय से लेके इस समय के बीच में जो है सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, और उस समय के अनुसार ही आप सोशल मीडिया का एक्सेस करें। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बम नहीं फूट जाएगा। अपने आप को 3-4 दिन सोशल मीडिया से दूर रखिए, फास्ट रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन देखिए, ऐसे तो बनेगा। आपका डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन से डिस्ट्रैक्शन दूर होगी, आप लोग अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शंस हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप लोग फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि ये कितनी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करेंगे। आप हर एक मिनट जो अपना बचा रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा करियर के लिए। मुझे एक बात बताओ ना यार, सोशल मीडिया से कुछ ऐसा मिल भी तो नहीं रहा ना। आपको एक टेम्परेरी इंजॉयमेंट मिल रही है, आपकी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपको टेम्परेरी इंजॉयमेंट देती है, राइट। और आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हो, प्रॉब्लम ये है। तो अगर आप 1 मिनट यहाँ बचाते हैं, मुझे लगता है वो आपको लॉन्ग टर्म में आपके 10-10 घंटे के बराबर है। यानी कि आप 1 मिनट नहीं 10-10, 15-15, 20-20 घंटे वेस्ट कर रहे हो, राइट। एंड आई बिलीव कि आप अगर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है किसी तरीके की। हाँ, ऑब्वियसली एक लिमिट में होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरीके से जो है कोई टाइम वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। और मैं चाहूँगा वो तो आप करें। आप जितना ज़्यादा सोशलाइज़ करेंगे उतना माइंड आपका जो है वो ग्रो करता है। लेकिन सोशलाइज़ कैसे करें, आप सोशलाइज़ फिजिकली करें। सोशलाइज़ भाई साहब डिजिटली ना करें, क्योंकि डिजिटली जब आप सोशलाइज़ करते हैं तो आप लोग अननेसेसरी लोगों के साथ भी सोशलाइज़ करने लग जाते हैं, अननेसेसरी मुद्दों पे भी सोशलाइज़ करने लग जाते हैं, जो ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए, तो ये थी मेरी आज की रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा तो प्लीज़ को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो फॉर्मेट में देखें तो लाइक कर दीजिएगा। पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, एप्पल पॉडकास्ट पे या स्पॉटिफाई पे, तो हमें रेटिंग दे दीजिएगा। 5 स्टार होते हैं उसके लिए, जो आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं, तो आप प्लीज़
जो भी रेट करना चाहे रेट कर दीजिएगा। एंड यस, सी इंटरमीडिएट सी फाइनल ऑडिट की क्लासेस के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं edu91.org। स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं skill91.com। ओके, चलो यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम में कुछ तो खास है। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।